बरमुदा ट्रायंगल क्या है और ये कहाँ वाक़या है और क्यों जो भी चीज इसके ऊपर से गुजरे तो वो गायब हो जाती है। और क्या बरमुदा ट्रायंगल और चीजों के गायब होने के पीछे किसी एलियंस या किसी शैतानी मॉन्स्टर का हाथ है। आज हम आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सवालात के जवाब देंगे, तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की कश्ती बहामास एयरलाइन से फ्लोरिडा की तरफ सफर कर रही थी और इस कश्ती में 20 पैसेंजर सवार थे। चूँकि इस कश्ती ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था और इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुद्र में इस कश्ती के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया, इनको समुद्र निकल गया या किसी तूफान का शिकार हो गयी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो सिर्फ ये थी कि ये कश्ती बहामास एयरलाइन से बिल्कुल ठीक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि ये कश्ती बरमुदा ट्रायंगल से गुजरी थी। जब अमेरिकन एजेंसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो समुद्र के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन इस ऑपरेशन में कश्ती का एक टुकड़ा भी ना मिल सका। नाज़रीन, हमने बरमुदा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमुदा ट्रायंगल समुद्र का एक बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुदा आइसलैंड और फिर पुर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है, जिसे कभी बरमुदा ट्रायंगल और कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल ऐसे मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ से गुजरते वक्त जहाज का कनेक्शन अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अभी शिप्स और एयरप्लेन की बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक सिर्फ चंद शिप्स का मलबा ही रिसर्चर को समुद्र से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं मिला जहाँ पर वो आखिरी बार रेडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना इसमें मौजूद लोग। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमुदा ट्रायंगल में कुछ तो इब्नाबना जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाले इब्नार्मल एक्टिविटीज का असल रीजन साइंसदानों को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 बम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट पर बैठे 14 पायलट के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से वो 5 बम्बर त्यारे गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि ये शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिराया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट को भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज बात पर वो बरमुदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो भी गायब हो गया। और इसी वजह से ना तो कभी 5 बम्बर एयरक्राफ्ट का पता चल सका और ना ही वो दूसरे एयरक्राफ्ट का। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमुदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जा रहा था। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही वाकया एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको वालिद की मौत की खबर मिली और इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमुदा ट्रायंगल पर पहुंचे 20 मिनट ही हुए थे। पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम हिस्से काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही अब उसको ये मालूम था कि वो अब किस सीमत में जा रहा है। दोनों भाइयों का कहना था इतनी ऊंचाई में ना तो हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था। इसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको एक जमीन का टुकड़ा नजर आ ही गया, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। इन सालों बाद जब बरमुदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तो इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए हैं। 2015 में अल्फेरो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पुर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस एजेंसी और एयरफोर्स ने एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद अल्फेरो सतह समुद्र से 15,000 फुट की गहराई से मिला। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ रहा है, और वो अल्फेरो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्की एयरलाइन का एक जहाज क्यूबा के शहर हुआना में लैंड करना था और इसी वजह से उसे बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया कि जहाज बिल्कुल इब्नार्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हुआना के बजाय ड्यूलस एयरपोर्ट पर जहाज को एयरलैंड करवाकर 440 मुसाफिरों की जान बचा ली। इसी तरह के कई इंसिडेंट बरमुदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं साइंस की थ्योरीज के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से तल्लुक रखने वाले एक अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुदा ट्रायंगल की अच्छे से जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले कभी किसी ने ना देखा हो। इन्होंने नोटिस किया कि बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर एक ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना तो स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये बादल हेक्सागोन की शक्ल के हैं और साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड है,
यानी जब ये बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं। इनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है कि ना ही इसमें कोई जहाज आसानी से उतर सकता है और ना ही इससे बनने वाली बड़ी बड़ी पानी की लहरों में कोई शिप तैर सकती है। साइंसदानों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के पीछे ये भी रीजन हो सकता है।